अटैक किया था, तो 1009 AD। और वो कौन सी रेड थी उसकी? 4th रेड। ठीक है, वैसे कितनी रेड्स है उसकी भारत में? 17। 17 में से उसकी 4th रेड थी ये। ठीक है, जो चौथी रेड थी वो उसने कांगड़ा किला पे की थी। ठीक है, और वो मैंने आपको बताया था कि कब तक रहा था ये तुर्कों के हवाले, तुर्कों के कब्जे में 1043 AD तक। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, रेड भी पूछी जाती है, ईयर भी पूछा जाता है, और कब तक इनके उसमें रहा था कब्जे में। ठीक है, उनके कंट्रोल में, तो ये उनके नियंत्रण में, कंट्रोल में 1043 तक रहा था। ठीक है, उसके समय हिमाचल कांगड़ा का राजा कौन था, तो वो भी नाम बताया था मैंने जब इसने अटैक किया था, किस पर आया था इसने, उस समय पे कौन था राजा यहाँ का? जगदीश चंद्र। ठीक है, जगदीश चंद्र या चंद्र। ठीक है, क्या नाम है इनका? जगदीश चंद्र। ये थे कांगड़ा के राजा उस समय। और मैंने ये भी शायद मैं बात की थी आपके साथ कि एक अटैकर और थे जो तुगलक वंश में पढ़ते हैं आप, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने जब अटैक किया था, तो कभी किया था इसने अटैक? ये भी शायद हमने किया डिस्कस, पर चलो बताइए। 1337 AD में। ठीक है, बिल्कुल 1337 AD में इसने जो है वो अटैक किया था हिमाचल पे, कांगड़ा, हिमाचल के कांगड़ा में। और उस समय पे राजा कौन था कांगड़ा का? पृथ्वीचंद। पृथ्वीचंद, बिल्कुल सही। ठीक है, पृथ्वीचंद। ठीक है, तो जब इसने अटैक किया था तो कांगड़ा का राजा था पृथ्वीचंद, 1337। ठीक है, और एक इसी का भाई, कजन ब्रदर, ठीक है, कजन था इसका, जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, किसने भी अटैक किया था कांगड़ा पे? कब किया था? 1365 में। 65 में, बिल्कुल। ये देखिए ईयर वगैरह याद रखने पड़ते हैं, डायरेक्ट आते हैं। 1365 में। और उसमें राजा कौन था? राजा रूपचंद चंद। ठीक है, तो ईयर और इनके नाम याद रखने पड़ेंगे। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ये आप हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत मेडिवल हिस्ट्री में, तब इनको डिटेल में देखते हैं। ठीक है, ये क्या थे और किस तरह से इन्होंने काम किए अपने उसमें। तो इन्होंने जो हिमाचल पे जब अटैक किए थे, तो सिर्फ ये पूछा जाता है कि जब इन्होंने अटैक किए थे तो कांगड़ा का राजा कौन था और कौन से ईयर में किए थे। ठीक है, अटैक किस ईयर में हुआ था, ये चीज पूछी जाती है। तो ये हो गया आपका पृथ्वीचंद और रूपचंद। ठीक है, इसके अलावा एक और आदमी है, ठीक है, जो यहाँ पे अटैक करेगा, दैट इज तैमूर। इसका पूरा नाम है तैमूर लंग। ठीक है, तो ये जो आदमी है तैमूर, ये एक इन्वेडर था, आक्रमणकारी था। ठीक है, जैसे उन्होंने किए थे वैसे इन्होंने किए थे, बट एक ये मंगोलियन इन्वेडर था। ठीक है, मंगोलियन, ये शायद मैंने सुबह भी बताया था आपको कि एक मंगोलियन ट्राइब थी, है ना, गुप्त वंश जो खत्म हुआ था, तो टर्किश मंगोलियन ट्राइब का आदमी, ठीक है, आदमी नहीं सॉरी, उन्होंने जो अटैक किया था, तो कौन सी ट्राइब थी वो? हूण। ठीक है, हूण कहते थे इनको। तो ऐसा ये नहीं है कि ये हूण है, तैमूर लंग जो है एक मंगोलियन ट्राइब का, मंगोलियन ही आदमी है तैमूर लंग। ठीक है, इसने जो है वो कहा जाता है जब ये दिल्ली, यहाँ पे इसने दिल्ली लूटने आया था, ये यहाँ पे इसने लूटते हुए जब जाते हुए वापिस 1398-99, ठीक है, इस समय पे इसने यहाँ पे अटैक किया। ठीक है, तो जो लोअर हिल्स थे हिमाचल प्रदेश के, जैसे आप इसका एग्जाम्पल देखें तो हिंडूर, हिंडूर को छोड़कर, ठीक है, अब हिंडूर को क्यों छोड़ा था इसने? क्योंकि हिंडूर का जो राजा था उसको पहले ही अंदेशा था कि वो हम पे अटैक करेगा, तो सबसे पहले वो हमें लूटेगा। तो उसने पहले ही इसके साथ मिल करके इसने बोला
कि मैं आपको हिमाचल को लूटने में मदद करूंगा आपकी, और इसके बदले में आप मेरे राज्य को, मेरे एरिया को जो है नुकसान नहीं पहुंचाना। और यही इसने जो है वो वादा किया था इसके साथ, और वैसे इसने किया, मगर उसने बिल्कुल उसके साथ जो है वो पूरा वादा निभाया कि उसने हिमाचल बाकी लुटा दिया अपने राज्य को छोड़कर, अपने एरिया को छोड़कर। तो वो हिंडूर का राजा था, और उस हिंडूर का राजा का नाम क्या है ये भी आता है, हालांकि वो बाद में पढ़ेंगे। राजा पता है कौन था? आलमचंद। ठीक है, अब ये थोड़ी सी कहानी याद रखनी है आपने कि कहाँ का राजा था राजा आलमचंद? हिंडूर का। हिंडूर का पुराना नाम, सॉरी नया नाम क्या है? नालागढ़। ठीक है, तो नालागढ़ का पुराना नाम था हिंडूर। हिंडूर रियासत, एक्चुअल में आप बिलासपुर की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जो हिंडूर रियासत की स्थापना थी वो 1100 एडी के आसपास जो है वो बिलासपुर के ही राजा कहाल चंद के बड़े बेटे अजीत चंद ने की थी। ठीक है, तो नालागढ़ जो है उसका पुराना नाम हिंडूर था, जिसकी स्थापना बिलासपुर के कहलूर के ही राजा के एक बेटे ने की थी, जिसका एक राजा था आलमचंद। ये पहले ही तैमूर के साथ मिल गया था, पहले ही इसने तैमूर के साथ जो है वो बात कर रखी थी कि जब भी आप अटैक करेंगे यहाँ पे तो मैं आपकी मदद करूंगा हिमाचल को लूटने में। आपकी ये जो एरिया है, हिमाचल तो उस टाइम पे नाम ही नहीं था, तो ये जो एरिया है यहाँ के प्लेन इलाके हैं, मैं आपको मदद करूंगा, मैं बताऊंगा कि कौन कौन किस किस जगह पे क्या क्या मिलेगा आपको। ठीक है, तो घर का भेदी लंका ढाए, इस तरह का काम इसने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि तैमूर को किस राजा ने जो है वो सपोर्ट किया था लूटने में। ठीक है, तो वो था ये आदमी आलमचंद। ठीक है, मगर तैमूर ने जब कांगड़ा पे अटैक किया तो उस समय कांगड़ा का राजा कौन था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हु वाज द किंग एट दैट टाइम? दैट इज मेघचंद। ये कांगड़ा का राजा था। ठीक है, तो कांगड़ा का राजा था मेघचंद, जो कि लगभग 1398 में यहाँ का राजा था। इसको हरा करके कहीं ना कहीं इसने प्लेन इलाकों को लूटा था। लाइक प्लेन इलाके कौन? कांगड़ा के तो मेनली नूरपुर एरिया। ठीक है, नूरपुर के, गुलेर के पूरा जो प्लेन एरियाज है उनको उसने लूटने की कोशिश नहीं की थी, बहुत बुरी तरह लूट मची। ठीक है, पठानकोट, नूरपुर। ठीक है, नूरपुर का पुराना नाम है, पता ना आपको क्या नाम है नूरपुर का पुराना नाम? ठीक है, तो नूरपुर का पुराना नाम क्या है, जैसे नालागढ़ का पुराना नाम है धमेरी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये जो पुराने नाम है ना इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, बहुत से ऐसे नाम है, जैसे भरमौर का ब्रह्मपुर है। ठीक है, बैजनाथ का किरग्राम है, सुंदरनगर का बनेड़ है। ठीक है, फिर और भी बहुत है, जैसे ये हिंडूर नालागढ़ का है, ठीक है, ब्रह्मपुर का है, फिर उदयपुर का है। बहुत नाम है ऐसे पुराने, आपको और मिलेंगे। चलो मैं करूंगा इनके साझा, अब होती रहेंगी डिस्कशन साथ साथ। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा कि जब इन्होंने ये चीजें की तो इनके समय पे कौन कौन अटैक किसने किया और कौन से ईयर थे, ये हमें पता होना चाहिए। अब आता है इम्पोर्टेंट एक राजा, राजा हरिचंद। ठीक है, ये कांगड़ा का एक ऐसा राजा है जो एक अलग रियासत की स्थापना कर देगा। ठीक है, हरिचंद वन भी बोलते हैं उसको, हरिचंद राजा। ये है लगभग 1405 की बात। ठीक है, 1405, तो चलेगा नहीं, अब ये बंद हो जाएगा। चलिए, तो 1405 एडी की बात है ये हरिचंद। ठीक है, अब सुनाई दे रहा ना सभी को? yes, अब सुनाई नहीं में। अब यहाँ से मेन हिस्ट्री स्टार्ट होती है कांगड़ा की। ठीक है, उससे पहले तो अटैकर वगैरह ही थे। हरिचंद जो है ये एक दिन जो है वो राजा कांगड़ा था। ये अपने जो वजीर वगैरह है ना, बाकी राजा के जो खास मित्र लोग होते हैं, मित्र लोग, और अपना उसका छोटा भाई करमचंद, वो सारे जो हैं वो एक तरह से एक जंगल में जाते हैं, हरसर। ठीक है, ये देखो हरसर जो है ना आज भी जगह है,
कांगड़ा का प्लेन इलाका है गुलेर में। हरसर एक जंगल है, वहाँ पे ये जंगल में शिकार करने जाते हैं, ठीक है। बट किसी कारणवश वो कहीं न कहीं मतलब जब जंगल में शिकार करने जाते हैं तो कुछ होता है कि घने जंगलों में यहाँ-वहाँ जो है वो एक-दूसरे के मतलब आरे-परे हो जाते हैं, दूर-पार हो जाते हैं, शिकार को ढूँढते-ढूँढते आगे-पीछे। तो इसी तरह वो सेपरेट हो गए एक तरह से एक-दूसरे से। और ये जो राजा था हरिचंद, ये माना जाता है कि ये कहीं न कहीं उसको जो है वो किसी जानवर से डरा था या किसी ठोकर लग गई या कहीं कुएँ में गिर गया था, खाई में गिर गया था, ठीक है? जब ये गिर गया तो फिर ये जो है वो कहीं न कहीं बहुत सारे जो लोग थे उन सभी ने इस राजा को ढूँढा यहाँ-वहाँ, ठीक है? मगर वो वापिस नहीं मिला, बहुत टाइम तक उन्होंने ढूँढा, शाम हो गई, वो घर चले गए। उन्होंने वापिस बाद में देखा कि ये तो वापिस आ जाएगा। या तो फिर जब उन्होंने देखा कि 1-2 दिन हो गए वापिस नहीं आया तो उन्होंने सोचा कि जंगली जानवर उसको कोई खा गया है। तो इस तरह से इन्होंने अज़्यूम कर लिया कि वो मर चुका है, ठीक है? मगर हुआ क्या कि जो रानी है, ठीक है? इसकी जो हरिचंद की वाइफ रानी थी, वो भी सती हो गई, ठीक है? सती होने की बजाय सती होने के लिए जो है वो उसने सोचा था कि वो सती हो जाएगी, मगर सती होने नहीं दिया और जो छोटी बा उसका भाई था करमचंद, ठीक है? वो उसको जो है वो राजा बना दिया जाता है, ठीक है? तो इस तरह से जो है वो देखा गया कि हरिचंद जो है वो मर चुका है, इन्होंने अज़्यूम कर लिया और उसका जो छोटा भाई था जिसका नाम था करमचंद, ठीक है? ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि जो हरिचंद को मरे हुए मतलब समझ लिया गया था, अज़्यूम कर लिया गया था कि मर गया, मगर उसके बाद उसका छोटा भाई जो है वो गद्दी पे बैठा, तो वो कौन था? ठीक है? तो नाम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कई बार, ठीक है? तो इसका जो छोटा भाई यंगर ब्रदर करमचंद जो है वो राजा बन गया। बट बोला जाता है, ये जो हरिचंद है ये मरा नहीं होता एक्चुअल में, ये 21 दिन बाद, ठीक है? पता नहीं बुक में ऐसा लिखा है कि 21 दिन बाद जो है 21-22 दिन के बाद एक वहाँ से व्यापारी जो है वो जा रहा होता है और उसको रास्ते में मिल जाता है, ठीक है? और वो ऐसे नहीं मरा नहीं होता, वो ज़िंदा ही होता है, ठीक है? और 22 दिन के बाद जो है वो उस कुएँ से उसको निकाल कर के जो है वो उसका इलाज करता है और वो ठीक हो जाता है। तो हरिचंद जो है वो बाद में ठीक हो गया, जब वो वापिस आता है तो देखता है कि यहाँ पे तो सब कुछ बदल गया है, यहाँ पे तो राजा करमचंद बन चुका है, यहाँ पे मेरी वाइफ तो सती हो चुकी है। तो इस तरह से ये देखते हैं कि अब तो सारी ज़िंदगी सब ठीक चली हुई है, तो मैंने यहाँ पे आकर अब मैं क्यों यहाँ पे वो मतलब एक तरह से विलेन वाला काम करूँ, जो चल रहा है उसको वैसे ही चलने देता हूँ। और इसने क्या सोचा, इसने सोचा कि मैं कांगड़ा से वापिस चल के कहीं और अपनी एक जगह सेलेक्ट करता हूँ, एक ऐसा प्लेस जो है वो सेलेक्ट करता हूँ, जहाँ पे वो मतलब मैं एक अलग से राज्य बनाता हूँ। इसी तरह से ये कहानी जो है, वो आपकी एक अलग जिले की बात सॉरी अलग रियासत की बात करती है, दैट इज़ गुलेर। तो गुलेर रियासत के संस्थापक कौन बन गए? हरिचंद, ठीक है? ये आपने ध्यान रखना है कि हरिचंद ने रियासत की स्थापना की थी जिसका नाम था गुलेर रियासत। अब ये भी कहा जाता है, एक और कहानी है इसमें छोटी-सी, कि जो गुलेर रियासत की स्थापना हुई, तो कैसे हुई? कैसे की इसने? तो कहा जाता है कि जो हरिचंद है, ठीक है? ये एक ग्वाले के पास मिला, मतलब ग्वाले से मिला जो ग्वाले गाय वगैरह चराते हैं। तो ग्वाले ने जो है इसको ये बोला कि भई आप तो राजा हैं, आपने इतने महान आदमी हैं, इतने मतलब आप कठिनाई से बच के आए हैं, तो आपके लिए कुछ सब बड़ा ही सोचा होगा भगवान ने। तो आप ऐसा करो कि एक ऐसी जगह पे चूज़ करो, एक ऐसी जगह चूज़ करो आप, जहाँ पे बाघ और बकरी इकट्ठे पानी पीते हों, एक ही घाट, ठीक है? देखिए एक एक बाघ और बकरी इकट्ठे पानी पीने का क्या मतलब होता है, पता है आपको? एक मुहावरा टाइप है ये। बाघ जहाँ जिस घाट पे बाघ और बकरी इकट्ठा पानी पीते हो, क्या मतलब होता है इसका? आवाज़ आ रही है? यस सर। हाँ जी। देखिए बाघ और बकरी दुश्मन होते हैं, है ना? बकरी को बाघ खा जाता है ना, तो बाघ और बकरी दुश्मन है, मगर बाघ और बकरी जब एक घाट पे एक तरफ पानी पी रहे हैं, तो दुश्मन जो है ना वहाँ पे एकता है उनमें, ठीक है? दुश्मन जो है ना वो दुश्मन नहीं है वहाँ पे, वो एक तरह से वहाँ पे क्या है, दोस्त हैं, एक भाई हैं, एक मतलब एक फ्रेंडशिप है उनमें। तो वो इस तरह से एक मुहावरा लिया गया था, इस चीज़ में लिखा गया है इन्होंने, यहाँ पे ये लिखा है कि ऐसी जगह पे स्थापना करिए, जहाँ पे कोई दुश्मनी हो ही ना।
ठीक है, वहां पे कोई दुश्मनी करता ही ना हो या होने के चांसेस ना हो। इस तरह की आप एक साम्राज्य बनाइए, एक ऐसी रियासत की खड़ी करिए जहां पे ये चीजें देखने को ना मिले। हालांकि ये बाद में गुलेर ही कांगड़ा के राजाओं का दुश्मन हो जाएगा, वो अलग बात है, बट उन्होंने फिलहाल के लिए बोला था कि यहाँ पे आप ऐसी जगह स्थापित करिए, ऐसा साम्राज्य बनाइए कि जहाँ पे ये चीजें देखने को ना मिले और प्यार ही प्यार और एक हारमनी, एक भाईचारा जो है वो देखने को मिले। इस तरह से हुआ था। अब ये जो गुलेर रियासत की स्थापना है वो कहाँ की थी इसने, तो ये है बाणगंगा नदी के किनारे, कांगड़ा से ही निकलती है ये, आगे की तरफ जब जाती है तो बाणगंगा नदी के किनारे ये इसने गुलेर रियासत की स्थापना कर दी थी। जब आप देखिए ट्रेन से, अगर ट्रेन से कोई गया है वहां से, जब पठानकोट से जोगिंदर नगर ट्रेन जाती है तो जो ज्वाला जी है, ज्वाला जी से ट्रेन वो आगे जाती है तो वो आगे गुलेर ही आते हैं स्टेशन, 3-4 स्टेशन छोड़ के। तो जो गुलेर का एरिया है वहां पे उसने ये रियासत बनाई थी। और इसकी राजधानी कहाँ सेटल की थी, तो राजधानी थी गुलेर की एनिबन हरिपुर, ठीक है। और आज भी इस एरिया को हरिपुर गुलेर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गुलेर जो है वो इसकी रियासत थी और राजधानी थी, इसकी कैपिटल थी हरिपुर। और ये हरिपुर हरिचंद के नाम से ही बना हुआ है, ठीक है। देखो नाम भी है ना, हरिचंद के नाम से हरिपुर रखा, ठीक है। तो इस तरह से ये बनी थी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कहानी है। और हरिपुर टाउन जो है, जो वहां पे उन्होंने राजधानी इसकी इंडिपेंडेंट स्टेट की रियासत की स्थापना कर दी। इस तरह से ये चीज देखने को मिलती है। अब आता है राजा कांगड़ा का। देखिए ये जो ये तो चला गया आपका राजा कहाँ पे, कांगड़ा से गुलेर में। गुलेर रियासत हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हमारी रियासत कांगड़ा चल रही है। तो हम कांगड़ा का नेक्स्ट राजा देखेंगे जिसका नाम है धर्मचंद। इम्पोर्टेंट है, 1528 की बात है ये। और धर्मचंद जो राजा है कांगड़ा का, इसका जो कंटेम्परेरी था, अगर आप पढ़ते होंगे तो इसका जो कंटेम्परेरी देखने को मिलेगा आपको, मतलब समकालीन, वो था शेरशाह सूरी, ठीक है। शेरशाह सूरी और हुमायूं, है ना। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में ये सारी चीजें हिस्ट्री में मिलेंगी आपको, पर अभी इतना ध्यान रखिए कि जो धर्मचंद था, ठीक है, धर्मचंद जो था ये जब राजा बना तो 1528 का टाइम था, 1528 के आसपास। और ये जब राजा बनता है तो इसने उस समय पे भारत में मुगलों की स्थापना हो चुकी है, मतलब मुगलों का जो है वो टाइम आ चुका है। 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो होता क्या है कि जो मुगल हैं वो इनको कहीं ना कहीं पहाड़ी राजाओं को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, और वो लगान जो होता है टैक्स, लैंड रेवेन्यूज, वो वसूल करते हैं कहीं ना कहीं। तो धर्मचंद जो है वो नया नया क्या, धर्मचंद जो है वो नया नया राजा था। और इसने क्या किया कि उनके जो भी सारी जो पेशकश थी, जो भी उन्होंने डिमांड की मुगलों ने, वो उन्होंने मान ली। हालांकि ऐसा नहीं था कि 1528 में ही, 1528 में तो बल बाबर था, बाबर ने और हुमायूं ने कोई ऐसी डिमांड नहीं की थी। हाँ, शेरशाह सूरी ने एक आदमी जरूर भेजा था यहाँ पे, अपना जनरल खवास खान, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो धर्मचंद जो है इसके समय पे लगभग 1540 एडी में, ठीक है, 1540 में अपना जनरल जो है खवास खान, अपना जनरल, अपना सेनापति खवास खान को भेजा था। किसने भेजा था ये, शेरशाह सूरी। सुना है किसी ने नाम ये? देखिए शेरशाह सूरी एक ऐसा आदमी था जिसने हुमायूं को 2 बार हराया था, ठीक है। हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ते हैं इन चीजों को। तो जो शेरशाह सूरी था, इसने अपने सेनापति जनरल को, खवास खान को 1540 में जब कांगड़ा भेजा था, तो उस समय कांगड़ा का राजा था धर्मचंद, ठीक है। और खवास खान को जब इसने यहाँ भेजा तो उसने नगरकोट को कैप्चर करने के लिए भेजा था, ठीक है। अब देखिए नगरकोट इसके अंडर है, धर्मचंद के अंडर। नगरकोट को कैप्चर करना है तो इसको डराना पड़ेगा, इसको हराना पड़ेगा, है ना, इसको डराना पड़ेगा। इसलिए वो यहाँ पे आया था खवास खान।
ठीक है। जब ये लड़ाई हुई तो एक और नाम आता है हमीद खान कक्कड़, ठीक है। तो हमीद खान कक्कड़ जो था वो नगरकोट किले का इंचार्ज बना दिया गया, नगरकोट किले का चार्ज इसको दे दिया गया, ठीक है। बट कहा जाता है कि ये जो फोर्ट था वो एक्चुअल में जहांगीर के समय पे ये हुआ था कैप्चर, ठीक है। बट कुछ हिस्टोरियन तो कहते हैं हिमाचल में कि ये जो खवास खान था इसने ही इसको हरा करके जो है वो नगरकोट किले को अपने अधीन कर लिया था। मगर जो एक्चुअल में इसकी डेट है वो है 16 नवंबर 1620। अब ये हिस्ट्री में एक ऐसा दिन था 16 नवंबर 1620 जब जहांगीर कांगड़ा किले को अपने कब्जे में कर लेगा। अभी तो टाइम बहुत, मतलब 100 साल की बात है, ये 90 साल के बाद। मगर ये है जहांगीर का टाइम, ठीक है। मगर बुक्स में ये भी लिखा गया है, कुछ बुक्स में जैसे बलोखरा ने ये लिखा है कि ये भी माना गया है कि खवास खान को जब भेजा गया था शेरशाह सूरी के द्वारा नगरकोट किले को कैप्चर करने के लिए, तो यहाँ उसने लड़ाई की थी और हमीद खान कक्कड़ को नगरकोट किले का इंचार्ज बनाया गया था, ठीक है। उसने धर्मचंद को हरा करके एरिया ले लिया था शेरशाह सूरी के टाइम पे। मगर मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस मानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता भी नहीं है इसीलिए, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है, बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं पूछा जाता है। बट खवास खान को पूछ सकते हैं कि किसने भेजा था, किसके समय पे भेजा था, ठीक है। बट एक्चुअल में फोर्ट जो है नगरकोट किला या कांगड़ा फोर्ट किसने किया था कैप्चर, तो ये क्वेश्चन तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार आता है। कांगड़ा फोर्ट को किसने किया था कैप्चर पूर्ण रूप से? जहांगीर ने, और वो किया था 16 नवंबर 1620 को, ठीक है। तो जहांगीर के बारे में तो हम पढ़ेंगे अलग से, अभी के लिए हम चलते हैं आगे, ठीक है। देखिए जो नेक्स्ट राजा आता है यहाँ का वो था जयचंद, ठीक है। जयचंद इमॉर्टेड। अब ये जो 3-4 राजा होंगे इनके बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं, वैसे आता तो बहुत कम है बट आए कभी तो बहुत इजी है याद रखना। वो कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए जयचंद जो है ये अकबर का समकालीन है, ठीक है। पहले तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि किसके टेम्परेरी थे, कंटेम्परेरी, कंटेम्परेरी टू अकबर, मतलब अकबर का समकालीन, ठीक है। जयचंद जो था वो अकबर का समकालीन था, ठीक है। और अकबर ने अपना आदमी यहाँ भेजा था, ठीक है। और वो आदमी था गुलेर का राजा, ठीक है। अकबर ने गुलेर का राजा, अब गुलेर का राजा कौन है? मैंने बोला बाद में दुश्मन बन जाएंगे ये कांगड़ा, ठीक है। गुलेर का राजा राजा रामचंद, ठीक है। गुलेर का राजा कौन था? रामचंद। ये अकबर ने जयचंद को अरेस्ट करने के लिए भेजा था, ठीक है। तो अकबर ने गुलेर के राजा रामचंद को जयचंद को अरेस्ट करने के लिए भेजा। अब ये अरेस्ट करने के लिए क्यों भेजा, ठीक है, और क्यों इसने जो है वो अकबर के कहने पे इसको अरेस्ट किया? तो कहा जाता है कि इसके खिलाफ किसी ने, ठीक है, जो जयचंद है इसके खिलाफ किसी ने अकबर के पास शिकायत की थी किसी चीज को लेकर, और वो चीज जाना जाता है, माना जाता है कि वो धर्मचंद का जो टैक्स जाता था उस समय पे, जो रिवेन्यू जाता था, लैंड रिवेन्यू, वो उसने देने से मना कर दिया था, ठीक है। ऐसा वो क्लियर नहीं है लिखा हुआ बुक्स में, मगर ऐसा माना गया है कि वो नहीं होता था, इसलिए जो है उसने पैसा देना बंद कर दिया, पैसा आना बंद कर दिया। तो उसने उसको क्या किया, रामचंद को भेजा कि भाई जाओ और जयचंद को अरेस्ट करवाओ, मेरे पास लेके आओ। इस तरह से अब ये जब ये ऐसा हुआ तो इसका जो बेटा है इसको अरेस्ट करके दिल्ली ले जाता है, ले गए वो, ठीक है, मुगल। इसका जो बेटा है जयचंद का, जयचंद का बेटा है विधि चंद। देखिए याद रखना कैसे है, बहुत इजी है, मैं बताऊंगा आपको, बट अभी आप सुन लो। विधि चंद जो है ये एक जयचंद का बेटा है, और ये अभी छोटा ही था क्योंकि राजा तो अभी जयचंद था। जयचंद को अकबर ले गया वहां पे अरेस्ट करके। तो जो विधि चंद था ये उस समय पे एक छोटा था, ठीक है,
मतलब उसको इतनी वो नहीं थी, मतलब उतना ज्ञान नहीं था प्रशासन के बारे में। तो इसने अपने फादर को माना कि भाई मेरे फादर को वहां जयचंद ले गया, सॉरी अकबर ले गया, तो वहीं उसको वही मार ना दे, ठीक है। और वो बहुत दिनों तक उसने जब छोड़ा नहीं तो उसने माना कि एज्यूम कर लिया कि मेरे पिता को उसने मार दिया है, ठीक है। उस समय पे ना तो फोन ना तो कुछ ऐसी चीजें होती थी, तो एज्यूम ही किया जाता था कि मर गया है, ठीक है। तो बिधि चंद ने भी मान लिया, या उसको लगा कि कहीं मेरे पिता को मार तो नहीं दिया उन्होंने, ठीक है। तो उसने कहीं ना कहीं जब उसको ये चीज पता चलती है तो उसने लोकल राजाओं को भड़काना शुरू कर दिया, ठीक है, मुगलों के खिलाफ, अकबर के खिलाफ स्पेशली। अकबर बहुत ऐसा है, उसने मेरे पिता को मार दिया, तो इस तरह से उसने जो है वो चीजें करना शुरू की, ठीक है। और कहा जाता है कि बिधि चंद ने लोकल राजाओं को भड़का करके अकबर के खिलाफ जो है वो युद्ध छेड़ दिया, एक जंग छेड़ दी, ठीक है, जो कि एक बचकाना हरकत थी, ठीक है, बचकानी बात थी। क्योंकि देखिए अकबर के खिलाफ आप छोटे मोटे राजाओं को भड़का करके क्या ही कर लोगे, ठीक है। तो बिधि चंद ने कुछ ऐसा किया था, और जब बिधि चंद को पता चला कि ऐसा नहीं है, उसके पिता को नहीं मारा गया है, उसको सिर्फ बंदी बनाया गया है, कैदी बनाया गया है, तो बिधि चंद को भी, ठीक है, वो ये ऐसे वहां पे रख लेता है अपने पास, ठीक है। इस तरह से जो है वो अकबर, ठीक है, ये इसको भी बोलता है कि अगर तुझे बचना है तो ऐसा करो कि जो लगान आपका पिता तो यहाँ पे था ही था, ठीक है, अब तेरा बेटा भी यहीं पे रहेगा, और उस बेटे का नाम है त्रिलोक चंद। अब जो तूने होशियारी दिखाई वो सारी धरी की धरी रहेगी। क्यों? क्योंकि अब उसका पिता तो वहां पे था ही था जयचंद, अब उसका बेटा विधि चंद का भी बेटा जो बहुत ही माइनर था, ठीक है, मतलब अभी बच्चा ही था, ठीक है, बचपन था उसका, तो त्रिलोक चंद को भी उसने अपने पास रख लिया, अपने ही उसमें, उसको कैद में नहीं रखा, बच्चा था, उसको अपने पास रख लिया, ठीक है। अब वो अकबर के बेटे, ठीक है, अकबर का बेटा कौन था पता है किसी को? जहांगीर। जहांगीर, जहांगीर सर। हाँ, तो जहांगीर के साथ ये खेलता था, ठीक है। अब बुक्स में तो ये लिखा गया है, जो ब्रोकरा की बुक है उसमें ये बताया गया है कि जो जहांगीर का बचपन का नाम था, असली नाम था, वो था सलीम, ठीक है। बचपन का नाम था, मतलब असली नाम था इसका सलीम। जहांगीर तो वो जब बादशाह बना था तब उसने ये टाइटल लिया था जहांगीर का। तो वो सलीम के साथ, मतलब जहांगीर के साथ जो वो है छोटे होते खेलता था, क्योंकि वो बिधि चंद ने उसको वहां पे रखना पड़ा था, बिधि चंद को उसको रखना पड़ा था वहां पे, क्योंकि अकबर ने बोला कि अब तेरा पिता तो था ही था यहाँ पे, अब तेरा बेटा भी यहीं पे रहेगा, जो तुमने होशियारी दिखाई है ये गलत बात है, ठीक है। तो अकबर ने ऐसे चीज की थी कि इसका बेटा और ये इसका फादर मेरे पास रहेगा, क्योंकि बिधि चंद ने गलत काम ये किया कि 1579 के आसपास उसने उसके ऊपर अटैक करवा दिया, जो कि गलत था, ठीक है, उसके हिसाब से गलत था, इसको उसने तो ठीक ही किया होगा, ठीक है। इस तरह से ये चीज हुई थी। अब देखिए इसको याद कैसे रखना है, देखिए सीधी सी बात है, जेबीटी, ठीक है, आप याद रखो ये तीन, जयचंद, बिधि चंद, त्रिलोकचंद, जेबीटी, ठीक है। जो आपका जेबीटी है ना, इसको याद रख लीजिए एक तरह से कि ये तीनों राजा ऐसे सीक्वेंस में, जयचंद इसका पिता, बिधि चंद उसका बेटा, बिधि चंद का बेटा त्रिलोक चंद। अब तीनों ही इस तरह से याद रखेंगे तो बहुत इजी रह जाएगा जेबीटी, ठीक है। इनकी कहानी आपने देख लेनी है। अब एक चीज और आती है कि एक है धर्मचंद्र नाटक, धर्मचंद्र नाटक, ठीक है, ये किसने लिखा है? धर्मचंद के ऊपर है ये, धर्मचंद जो अभी पढ़ा आपने, ठीक है, ये जेबीटी से पहले। तो धर्मचंद नाटक किसने लिखा है? तो ये धर्मचंद के प्रशासन के समय का है, जो कि लिखा किसने था? धर्मचंद नाटक, तो ये लिखा था माणिक चंद ने, और माणिक चंद इसका ही, धर्मचंद का ही बेटा था, ठीक है। अब इसमें कुछ खास है नहीं इस नाटक में, ना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बट ये है कि कई बार पूछ लिया जाए अगर बाई चांस कि धर्मचंद्र नाटक जो है वो कांगड़ा की हिस्ट्री में वो किसने लिखा था, वो माणिक चंद ने लिखा,
जो किसी का बेटा था। माणिकचंद ने इसमें क्या लिखा था, तो एक नाम जरूर आता है कांगड़ा के राजा रूपचंद का। अब ये रूपचंद वही है, रूपचंद वो वही राजा है जिसके समय पे फिरोज शाह तुगलक ने अटैक किया था। ठीक है, तो जो रूपचंद है फिरोज शाह तुगलक के समय का राजा कांगड़ा का, इसका जिक्र धर्मचंद नाटक में जरूर मिलता है क्योंकि ये धर्मचंद का दादा था। ठीक है, और माणिकचंद जो था, जो उसका पड़दादा था, उसने अपने पड़दादे के बारे में जरूर लिखा है। तो क्वेश्चन देखो ऐसा तो आता नहीं है जनरली, बट बाई चांस कभी आए तो ये पूछा जाता है कि ये नाटक किसने लिखा है, या फिर ऐसा पूछा जाता है कि धर्मचंद नाटक में किस राजा का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो धर्मचंद्र नाटक में माणिकचंद ने जो लिखा था वो रूपचंद का जिक्र मिलता है। ठीक है, रूपचंद के बारे में उसको बताया गया है। बहुत कम पूछा गया है ये क्वेश्चन, मगर जब भी पूछा जाए तो ये दो तरीके से आता है क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ये मैंने आपको बता दिया। बाकी देखिए जो जयचंद है, ठीक है, इसका भी क्वेश्चन आ जाता है कि अकबर का समकालीन कांगड़ा का राजा कौन था। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है जयचंद। या फिर ऐसा पूछा जाता है, ये तो बहुत पूछा गया है, और ठीक है, कि अकबर के खिलाफ पहाड़ी राजाओं को बहका करके जो अटैक करवाया था या अटैक किया था अकबर के खिलाफ, विद्रोह किया था, वो कौन था राजा। तो आंसर क्या होगा, बिधि चंद। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, याद रखना। ठीक है, तो बिधि चंद का क्वेश्चन बहुत बनता है। तीसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि जब त्रिलोक चंद को वहां पे ले गए तो त्रिलोक चंद जो है वो किसका समकालीन था, किसके साथ बचपन में खेलता था, इसके ऊपर बहुत सी कहानियां भी हैं। ठीक है, त्रिलोक चंद के पास कहा जाता है कि एक तोता था जो बोलता था, और जहांगीर वो जो उसको देखता था, तो जहांगीर जो है उसको छीनना चाहता था, वो देता नहीं था। इस तरह की कहानी है कि जहांगीर के मन में त्रिलोक चंद के खिलाफ बचपन में ही जहर भर गया। ठीक है, और बाद में ये जो मेच्योर होंगे, बड़े होंगे, तो कॉन्सिडेंटली है एक इकट्ठे ही राजा बनेंगे। ये कांगड़ा का राजा बनेगा त्रिलोक चंद, और वो वहां पे मुगल बादशाह बनेगा जहांगीर। जब इकट्ठे एक ही वर्ष में बनते हैं ये 1605 में, तभी ये लगता है कि इनकी जो दुश्मनी थी वो और ज्यादा गंभीर हो जाती है, और इसीलिए त्रिलोकचंद को हराकर वो कांगड़ा किला अपने अधीन करता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बिधि चंद के बारे में इम्पोर्टेंट है ये चीज। ठीक है, तो बिधि चंद ने कब किया था, और त्रिलोकचंद कौन है, जयचंद कौन है, ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना। छोटी सी कहानी है, तो ज्यादा बड़ी भी नहीं। ठीक है, चलिए, तो होती तो कहानियों से ही ये चीजें शुरू। ठीक है, अब त्रिलोकचंद की अगर मैं बात करूं, तो ये भी राजा कब बना था कांगड़ा का, 1605। और अगर आप हिस्ट्री में देखें तो जहांगीर भी 1605 में ही मुगल गद्दी संभालता है, क्योंकि अकबर की मौत 1605 में होती है, तो जहांगीर 1605 में बनता है राजा। ठीक है, और दिल्ली की जो गद्दी जहांगीर संभालेगा, और कांगड़ा की गद्दी त्रिलोकचंद संभालेगा। ठीक है, चलिए, और ये तोते वाली जो कहानी है, ये भी कभी आए तो याद रखना, ये त्रिलोकचंद के पास था तोता। ठीक है, और इसको जो है वो त्रिलोकचंद से लेना चाहता था जहांगीर, जो कि देता नहीं था, इसीलिए इनके बीच में कहीं ना कहीं दुश्मनी और गहरी होती गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो राजा आएगा, मेन राजा, ठीक है, उसका नाम है चंद्रभान। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम कल। ठीक है, चंद्रभान चंद है ना, कुछ और है, छोटे छोटे राजा हैं। बहुत बड़ा राजा कल आएगा, घमंड चंद और संसार चंद। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये क्वेश्चन वहां से काफी अच्छी तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, जो आज का पढ़े आपने, ये जो जेबीटी वाले, जेबीटी और धर्मचंद के बारे में, और थोड़ा सा ये, ठीक है, हरिचंद के बारे में। ठीक है, बाकी जो आपने रिवाइज किया थोड़ा थोड़ा है, देखिए कोई ज्यादा नहीं है ये, मगर इतने